हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में जो स्थित है वहाँ पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है संविदा पर। तो आप देख सकते हैं पोजीशन का नाम का आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। काउंसलर ब्लड बैंक की पोजीशन है एक, और लैब टेक्नीशियन की आपकी यहाँ पर पोजीशन रहेगी। और आपको इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना होगा क्योंकि संविदा की ये वैकेंसी है। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर दे रखा है, जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे भरना होगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका नोटिस ये 31 अगस्त 2024 को आया था उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा की तरफ से। और यहाँ पे दे रखा है आपका 40 नंबर है ये यूपी यूमस आपका जो फाइल नंबर रहेगा यहाँ पे। और संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन है ये, यहाँ पे दे रखा है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा सहायतित राज्य रक्त संचरण परिषद उत्तर प्रदेश रक्त केंद्र हेतु नामांकित पदों पर संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो पहली पोजीशन थी यहाँ पे काउंसलर ब्लड बैंक की, और यहाँ पर एक ही पोजीशन है आपकी। इसमें मंथली जो सैलरी रहेगी 21,000 रुपये रहेगी, और मैक्सिमम इसमें जो एज है 40 साल तक रहेगी। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्कर है, या आपके पास सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर आपके पास ह्यूमन डेवलपमेंट है, और अगर आपके पास डिजरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस है, तो ये डिजरेबल है, ये अगर आपके पास है तो ज़रूरी, तो इसमें प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का मांगा है आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद का। नेक्स्ट है हमारे पास लैब टेक्नीशियन। तो इसमें आपकी एक वैकेंसी रहेगी और 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इसमें 40 तक एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएमएलटी है, डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि डीएमएलटी है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव कंप्लीटेड 10+2 होना चाहिए आपका हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट बिफोर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा और डिग्री। नेक्स्ट है द डिग्री और डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द कंसिडर्ड पैरामेडिकल काउंसिल इफ एप्लीकेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बता रखा है कि डिजेबल में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस वालों को दी जाएगी यहाँ पे। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिग्री एंड 3 ईयर आफ्टर डिप्लोमा। तो 2 साल डिग्री वालों के लिए, बीएमएलटी वालों के लिए, और 3 साल का डिप्लोमा वालों के लिए है। और यहाँ दे रखा है डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स मस्ट हैव मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस इन द ब्लड बैंकिंग। तो इसमें 6 मंथ का आपके पास ब्लड बैंकिंग का भी होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर्स हैव मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंकिंग। तो यहाँ पे बैचलर वालों के लिए 6 मंथ का और डिप्लोमा वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं आपको कहाँ भेजना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि उपरोक्त पद के लिए 1 वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश और 10 दिन का मेडिकल अवकाश देय होगा आपका। इसमें आपकी नियम भर शर्तें हैं ये। और उपरोक्त पद पर नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसमें 1 ईयर का रहेगा। के लिए अनुबंध पर की जाएगी। अनुबंध की अवधि आवश्यक होने पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यानी कि आपकी जो संविदा होगी वो बढ़ भी सकती है और ये घटाई भी जा सकती है। उक्त पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि www.upums.ac.in से निर्धारित प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद उक्त पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ 500 रुपये आपको डीडी बनवाना होगा, यानी कि बैंक ड्राफ्ट। फाइनेंस अफसर यूपीएमएस सैफई। तो आपको यहाँ दे रखा है बैंक ऑफ इंडिया सैफई कोड 7281। तो अब आप जाएंगे बैंक में और आपको बनाना होगा वहाँ पे जो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप उनसे सर से बनवाएंगे कह के कि हमें 500 रुपये का डीडी बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। फाइनेंस अफसर यूपीएमएस सैफई। उक्त शुल्क नॉन रिफंडेबल आपका रहेगा। ठीक है, ये आपका जो शुल्क है ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बता दीजिएगा उन्हें, वो डीडी बना के आपको दे देंगे। के पक्ष में देय हो शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। उक्त शुल्क आपका नॉन रिफंडेबल होगा। इसके बाद आपको बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी अगर आप हैं आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे कर अपने समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ दिनांक सितंबर 2024 साय 5 बजे तक आप चयन प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के पते पर पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा
प्रेषित कर सकते हैं। तो सितंबर में आपको जमा करना है, भी कोई डेट यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। 2024 और 5 तक आपको जमा करना है, यहाँ पे डेट नहीं दी है। तो इसका एक अभी आप देखना आएगा, इसका एक नया आपको नोटिस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ दे रखा है साक्षात्कार की तिथि एवं अभ्यर्थी की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट यूपी पे आपको दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, उपरोक्त पद के लिए आप एक वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश, आप मतलब कि आपको 365 दिन में सिर्फ 30 दिन का आपको अवकाश मिलेगा। 10 दिन का मेडिकल अवकाश दे होगा इसमें, ठीक है। 10 दिन का आपको मेडिकल अवकाश मिलेगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना होगा वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो चिपकाना होगा और साइन करने होंगे आपको, ठीक है। इसके बाद सेल्फ असिस्टेड आपका फ़ोटो हो जाएगा। इसके बाद अपनी जो पोस्ट होगी काउंसलर है या लैब टेक्नीशियन है वो लिखेंगे यहाँ पे। अपना कैंडिडेट फुल नेम लिखेंगे आप, डे लिखेंगे, मंथ लिखेंगे या डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद जेंडर राइट 1 ऑफ मेल 2 और फीमेल, ठीक है। अगर 1 लिखेंगे तो आप मेल हैं या 2 लिखेंगे तो आप फीमेल हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, सॉरी मेल फीमेल, ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखेंगे आप, मैरिड अनमैरिड। फादर्स नेम हस्बैंड नेम लिखेंगे। मेलिंग एड्रेस लिखेंगे आप। इसके बाद अपना पिन कोड लिखेंगे यहाँ पे। इसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनलिटी इंडियन डालेंगे आप। इसके बाद वेदर फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, 1 फॉर यस 2 फॉर नो, ठीक है। इसका कैटेगरी प्लीज टिक, एससी के हैं तो एससी के, एसटी के हैं तो एसटी के, ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट हैं ओबीसी के, जनरल के हैं तो जनरल के। इसके बाद ऑल एजुकेशनल एंड अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स 10th बोर्ड स्टैंडर्ड से आपको स्टार्ट करना होगा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लेवल लिखना होगा, ठीक है। एग्जाम पास, डिग्री कौन सी करी, डिवीजन ग्रेड क्या रही थी, ईयर ऑफ पासिंग क्या आपकी, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, डिप्लोमा, बोर्ड, ठीक है। तो 10th, फिर क्योंकि बोर्ड तो आपका बोर्ड आपका 10th 12th में होता है, फिर यूनिवर्सिटी आपकी चालू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के बारे में डालेंगे। फिर सब्जेक्ट आपके स्पेशलाइजेशन कौन से रहते हैं, तो ब्लड बैंकिंग से संबंधित तो ब्लड बैंकिंग जरूर डालिएगा। ब्रीफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ऑफिस इंस्टीट्यूट अगर कोई है आपके पास एक्सपीरियंस। फिर कौन सी पोस्ट पे थे, पार्ट टाइम थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, एडॉक बेसिस थी, रेगुलर थी, टेम्परेरी थी, ये डालेंगे, प्राइवेट थी। फिर आप कब से कब तक, फिर टोटल पीरियड, ईयर में, मंथ में, डे में। फिर इसके लिए आपको क्या मिलता था, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपकी क्या थी। इसके बाद आपका एनी अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन अगर कोई डालना चाहते हैं, डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर आप इसके साथ में क्या क्या लगा रहे हैं, जैसे मार्कशीट वगैरह वो लिखेंगे। आपने जितनी जानकारी दी है वो सही दी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके बाद सिग्नेचर कर देंगे, एड्रेस डाल देंगे अपना, डेट डाल देंगे, यहाँ पे प्लेस डाल देंगे कहाँ पे आपने डाला है, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो ये PDF जो होगी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेज दूँगा, जितनी जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेज दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाई दिया है, आपको जो डिटेल नोटिस जो यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको कहाँ पर भेजना है सितंबर में यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लेके आप यहाँ तक आपको पता दिया हुआ है। यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट के जरिए आप भेज सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।